नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तनिष्का जैन। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। गंदगी के अंबार से पटा पड़ा सिंधी कॉलोनी का मुख्य मार्ग, खुदी हुई सड़क और कचरे से भरी नालियों से लोग परेशान। जबलपुर के गढ़ा थाने से 10 दिन पहले लापता हुए बच्चे का मिला शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पत्रकारिता की आड़ लेकर वसूली करना पड़ा भारी, दर्ज हुई संजना प्रियानी पर FIR। मुरैना जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम निर्देशन की प्रक्रिया हुई खत्म, प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह किए गए आवंटित। और अब खबरें विस्तार से। सिंधी कॉलोनी में रहने वाले लोग यहां की व्यवस्था और नगर पालिका के कार्य प्रणाली से काफी नाखुश हैं। साथ ही साथ उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहां के रहवासी बताते हैं कि मुख्य सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं। सीवेज और पेयजल पाइपलाइन के कारण यहां खोदी गई सड़क का अभी तक दुरुस्तीकरण नहीं हुआ है। नाले खुले हुए पड़े हैं, उनकी साफ सफाई भी लंबे अरसे में एक बार होती है। खुले नालों की वजह से कई लोग इसमें गिर चुके हैं। मवेशी आए दिन इसमें गिरकर घायल होते हैं, बच्चे भी गिरकर चोटिल हो चुके हैं, लेकिन इन्हें ढकने की कवायद नहीं की गई। सफाई और नाले के सुधार के लिए नगर पालिका में कई बार शिकायत की और CM हेल्पलाइन भी लगाई गई, वो भी बेअसर रही। सुनील वाधवानी, सिंधी कॉलोनी पटेल गार्डन के पास। यहाँ पे रोडों की स्थिति और नालों की स्थिति काफ़ी गंभीर है। क्या कैसी है सब? ये 5 सालों से ऐसी स्थिति है, बस सफाई होती है, बारिश से पहले थोड़ी सफाई होती है, इसके बाद पूरा कचरा रोडों पर रखा रहता है। कचरा उठता भी है, लेकिन नाले का निर्माण बिल्कुल नहीं हो रहा। 15 दिन पहले ये पाइप की लाइन खोदी थी, अभी तक इसको पैक नहीं करा है। वाहन घायल, बच्चे करके घायल होते हैं। आगे ओलंपस स्कूल भी अभी बना है और रोज़ नालों की क्या स्थिति है? नाला वो क्षतिग्रस्त स्थिति में, पहली बारिश में ये नाले का ये पूरा हिस्सा गिर गया है। वक्त ये नाले ये खुले पड़े हैं, इनमें तो गिरने की भी आशंका रहती है। ये बहुत टाइम से खुले पड़े हैं। इसकी शिकायत नगर पालिका में भी की गई है, CM हेल्पलाइन पे भी इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबलपुर के गढ़ा थाने में 10 दिन पहले लापता हुए बच्चे का शव धार के मांडवा थाने क्षेत्र में मिला है। बच्चे का शव मिलने की जानकारी मिलते ही जबलपुर पुलिस और बच्चे के परिजन धार पहुंचे, जहां बच्चे का दफनाया गया शव बाहर निकलवाया और उसे परिजनों के सुपुर्द किया गया। जानकारी के मुताबिक गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाला 16 वर्षीय अतुल मिश्रा 11 जून को घर से बिना बताए चला गया था, जिसके बाद परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच गढ़ा थाने में अतुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने गुमशुदगी के साथ अपहरण की धारा में प्रकरण दर्ज कर अतुल की तलाश शुरू की। इसी बीच परिजनों को जानकारी मिली कि अतुल पीथमपुर में नौकरी करने वाले बहनोई अभिषेक से मिलने के लिए गया है, लेकिन अतुल से संपर्क नहीं हो पाया। धार पुलिस के मुताबिक अतुल का शव मिलने के बाद जब उसकी शिनाख्त नहीं हुई तो शव को दफना दिया गया और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया और विभिन्न थाना क्षेत्रों में भेजकर शिनाख्तगी के प्रयास किए गए, जिसके बाद मृतक की पहचान जबलपुर निवासी अतुल के रूप में हुई। धार पुलिस ने जबलपुर पुलिस से संपर्क कर परिजनों तक जानकारी पहुंचाई और फिर परिजन बच्चे का शव लेने के लिए धार पहुंचे। वहीं मृतक अतुल की मां का कहना है कि उनकी बेटी ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद दामाद अभिषेक मिश्रा उनकी बेटी पर दहेज के लिए दबाव बना रहे थे और अभिषेक ने ही बहला फुसलाकर अतुल को अपने पास बुलाया और उसकी हत्या कर शव को निर्जन स्थान पर फेंक दिया। बहरहाल परिजनों के साथ साथ पहुंची जबलपुर पुलिस अब आगे की जांच करेगी, जिसके बाद अतुल की मौत का रहस्य खुल पाएगा। 13 तारीख को काकड़ाखो में एक बालक की कूदने से मौत हुई थी या ऐसा कुछ संदिग्ध पाया गया था, जिसमें आपने पूरी तहकीकात की, तो उस तहकीकात में क्या पता लगा सर? हाँ, 13 तारीख को काकड़ाखो में एक अज्ञात बालक करीबन 16 साल की शव मिला था। उसकी शिनाख्त की पूरी कार्रवाई करने के बाद उसकी शिनाख्त के लिए हमने पूरे पत्रकार प्लस गजट प्रकाशन भी किया था और व्हाट्सएप पे भी मैसेज उसके फ़ोटो वगैरह पहुंचाए थे। इसी आधार पे जबलपुर में उस लड़के की पहचान हुई और ये लड़का जबलपुर से 11 तारीख को निकला था और वहाँ पे गुम इंसान और 363 की थाना गढ़ा जबलपुर में कायमी हुई थी। उसी आधार पे उन लोगों ने भी फ़ोटो से पहचान की, तो वो जो अपने यहाँ जो शव मिला था वो ही मिलान हुई। उसके आधार पे आज गढ़ा पुलिस, जिला जबलपुर की पुलिस आई और पूरी कार्रवाई करने के बाद उनके मृतक के परिवार में पिताजी और माताजी आई। उनने फ़ोटो, कपड़े, अंगूठी
और तावीज़ के आधार पे उसके अपना पुत्र होने की पहचान की। पहचान पंचनामा हमारे द्वारा बनाया गया और उसके बाद शव धार में दफना दिया गया था। आज उत्खनन की कार्रवाई करके शव उनके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। सर, इसमें उनकी माता का कहना है कि उनके जमाई का हाथ है इसमें, तो सर हाँ, सर ये लड़का जो है वो अपने जीजा अभिषेक के यहाँ जो पीथमपुर में काम करता है आयशर कंपनी में, ऐसा बताया है। ये बोल के आया था कि मैं जीजा से मिलने जा रहा हूँ, तो संभवतः इसके जीजा का इसमें हाथ है, ऐसा परिवार का कहना है। आगे की विवेचना गढ़ा पुलिस की जाएगी, वो ही खुलासा करेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं यह पता लग गया कि ये मर्डर ही है या आत्महत्या थी, ऐसा कुछ? ये तो गढ़ा पुलिस ही बताएगी विवेचना के बाद कि वास्तव में इसके जीजा ने इसके साथ कोई अपराध घटित तो नहीं किया है, वो खुलासा वहीं से होगा। आपका ही बालक था वो जिसने काकड़ा खो में? बेटा था अतुल मिश्रा जी जी। बोलिए आप। ये 11 तारीख को सुबह 10:30 बजे घर से निकला है। ये इसको फ्रॉड तरीके से अपने पास बुला के और गुपचुप तरीके से यहाँ ला के इसने इसके साथ। किसने बुलाया था? अभिषेक मिश्रा ने। कौन थे ये मेरा दामाद है। तो किस कारण से आपके बेटे के साथ मैंने उन्होंने? पहले शादी हुई थी, ये दहेज की डिमांड कर रहा था जो कि हमने नहीं दिया था। इसका प्रेम विवाह था, लेकिन फिर भी प्रेम करके ये फोर्स करवा रहा था कि तू मुझे दहेज दिलवा। हम लोग नहीं दिए, मसख्त मना कर दिए, इसलिए इसने बदला लिया है। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये मांडो जानकारी थाने पे हादसा हुआ है ऐसा? अभी पता चली मुझे मेरे टीआई राकेश कुमार तिवारी जी ने फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है करके। आप कहाँ के निवासी हो? मैं जबलपुर से हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम निर्मला मिश्रा है। आप अभी आरोपी को और प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? इस मैं गुहार लगाती हूँ कि इसको सख्त से इसको फांसी होनी चाहिए, और साथ में इसकी माँ, इसकी दोनों बहन और इनके पिता विनोद मिश्रा और इनके जो बहनोई हैं वो भी सब शामिल हैं। तो छह जन के ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी से 300 किलोमीटर दूर खरगोन जाकर पत्रकारिता के नाम पर अवैध वसूली करने का काम करने वाली महिला अपराधी संजना प्रियानी ने जिस तरीके से आज पत्रकारिता को कलंकित किया है वो माफी के काबिल नहीं है। आपको बता दें, ऐसे अपराधियों के कारण ही जिस तरीके से पत्रकारिता बदनाम है ये जग जाहिर है। वर्तमान में पत्रकारिता की आड़ पर अवैध वसूली और फर्जी लोग जो देश के चौथे स्तंभ का पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, इसे फर्जी पत्रकार ने ही किया है। पूरा मामला खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद के ग्राम पंचायत मोहना के रोजगार सहायक से एक महिला ने 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की है। ऐसे में मानसिक तौर पर परेशान रोजगार सहायक ने आला अधिकारियों के निर्देश में महिला के खिलाफ 20 टन थाने में FIR दर्ज कराई। बता दें, रोजगार सहायक मनोज खांडे के खिलाफ भोपाल की महिला संजना प्रियांशी ने रोजगार गारंटी के कामों को लेकर शिकायत की थी, जिसकी जांच करने पर शिकायत झूठ पाई गई। ऐसे में जब रोजगार सहायक ने महिला से शिकायत वापस लेने की बात कही तो महिला ने 20,000 रुपये की मांग की। ऐसे में मानसिक तौर पर परेशान रोजगार सहायक ने महिला के खिलाफ बिस्टान थाने पर FIR दर्ज कराई है। इस दौरान भगवानपुरा जनपद CEO आरिफ खान ने बताया कि शिकायत झूठी मिलने के बाद भी महिला द्वारा पैसों को लिए रोजगार सहायक और दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे में महिला के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया है। ये थी कि मैं ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मोहना से हूँ और मामला ये है कि संजना प्रियानी जो कि अपने आप को पत्रकार बताती है कि मैं भोपाल की बहुत बड़ी पत्रकार हूँ, जिनके द्वारा मतलब कि ज़िले में खरगोन ज़िले में 56 शिकायत करी। वो 56 शिकायत में मेरी ग्राम पंचायत मोहना का भी नाम था और उसमें शिकायत ये करी थी कि आपने मतलब कि निर्माण कार्यों में मशीनों से कार्य किया, जबकि जांच के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा टीम गठित की और जांच में ये पाया गया कि वहाँ पर कोई भी मशीनों द्वारा कार्य नहीं किया गया और मजदूरों को उनको डायरेक्ट उनके बैंक खाते में राशि ट्रांसफ़र की गई और मनरेगा अधिनियम का पूरा पालन किया गया है। और जो संजना प्रियानी है, जिनको मतलब कि ना मजदूरों से क्या मतलब है ना मजदूरों को उनको मतलब है, मतलब वो जानते पहचानते भी नहीं है। और इन्होंने जब इनकी जो CM हेल्पलाइन थी वो मतलब कि फर्जी थी, गलत थी, तो उसको मतलब हटाने के लिए
मैंने उनसे अनुरोध करा कि मैडम ये जो आपने जो शिकायत करी है ये गलत है, ये तो इसको आप हटा दीजिए। तो उन्होंने ये बोला कि मैं तो नहीं हटा सकती हूँ, आप मुझे 20,000 रुपये की मांग करी थी कि मुझे 20,000 रुपये दीजिए, तब जाके मैं आपकी ये CM हेल्पलाइन हटाऊँगी। उनसे मैंने कई बार विनती करी कि मैडम हाथ जोड़े, उनके मोबाइल से बात करी, व्हाट्सएप से बात करी, फिर भी वो अपनी मतलब की जिद पे अड़े रहे और मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया था और मैंने इस कारण से मैंने उनकी FIR रिश्वत भी मांगी थी आपसे, कुछ पैसा भी मांगा? रिश्वत में 20,000 की मांग करी थी। कितने दिए थे आप? हाँ दिए थे? नहीं दिए थे, दिए नहीं उनको। कहाँ शिकायत की आपने? मैंने बिस्टान थाना में करी है शिकायत। क्या नाम है आपका? मनोज खांडे, ग्राम पंचायत मोहना, रोजगार सहायक। हैं संजना प्रियानी करके, जिनके द्वारा ग्राम पंचायतों में CM हेल्पलाइन पे शिकायतें की गई थी और प्रथम दृष्टया वो शिकायतें गलत पाए जाने पर ग्राम पंचायत के सचिव GIS द्वारा उनसे संपर्क किया गया कि शिकायत को आप कृपया करके काट दें। लेकिन ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने पैसे की मांग की है, 5,000 रुपये उनके द्वारा दे भी दिए गए थे, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। मामला जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उनके द्वारा FIR कराने के निर्देश दिए गए। उसी के तारतम्य में GRS और ग्राम पंचायत के द्वारा उनके खिलाफ थाना बिस्टान में FIR दर्ज कराई गई। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम आरिफ खान है, जनपद CO भगवान। मुरैना जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कैंडिडेट के नाम की निर्देशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। आपको बता दें, पूरे जिले में चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसको लेकर जिला प्रशासन और प्रत्याशियों के बीच बैठक की जा रही है, जिसमें चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार आचार संहिता और अन्य नियमों का पालन प्रत्याशियों के द्वारा किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं, जिससे मुरैना जिले में शांतिपूर्ण तरीके से और भी निर्भीक होकर मतदान प्रक्रिया पूरी की जा सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूर्ण तैयारी की जा चुकी है। अम्बाहा पोरसा में प्रथम चरण का मतदान 25 जून को होना है। शांति व्यवस्था और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रशासन ने पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपील की है कि राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करते हुए मतदान प्रक्रिया में सहयोग करें। सर, नाम निर्देशन की प्रक्रिया किस तरह से पूरा मामला है और आवंटन में किस तरह से चिन्ह? नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत पूरे जिले के सभी नगरीय निकायों में, जिसमें कि मुरैना नगर निगम भी शामिल है, सभी के जो प्रत्याशियों के लिए जो नाम निर्देशन पत्र भरे जाने थे वो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। नाम निर्देशन भरने के बाद फाइनल समीक्षा के बाद जो चुनाव चिन्ह का आवंटन है, सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। सभी प्रत्याशी कल शाम को चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है, उनको सिंबल अलॉटमेंट जो हुआ है उसके हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है और अब आगे जैसा माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुरूप अब मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। आज सभी जगह सभी नगरीय निकायों में विधिवत रूप से जो प्रत्याशी तय हुए हैं सिंबल अलॉटमेंट और पार्टी के एफिलिएशन फॉर्म 8 और 9 के बाद उन सबकी आज सभी जगह पर मीटिंग बुलाई गई है और सभी के साथ आचार संहिता और आवश्यक जो कानूनी प्रावधान है निर्वाचन से संबंधित उनसे अवगत कराया जा रहा है और सभी से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो जारी निर्देश हैं आदर्श आचार संहिता उसका पालन करेंगे, उन सीमाओं में रहकर संवैधानिक रूप से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत निर्विघ्न और शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य संपन्न हो, इसकी अपील कर रहे हैं। और हमने इसके लिए एहतियातन लगातार सभी जगह सभी बूथ्स पर विजिट कर रहे हैं। हमारे मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर ऑफिसर्स और पुलिस पार्टी इसी के समानांतर ग्रामीण निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। चूँकि प्रथम चरण का मतदान हमारे यहाँ ग्रामीण निकायों में अम्बा पोरसा में 25 तारीख को होना है 2 ब्लॉक में, तो प्रथम चरण के निर्वाचन की तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। जैसा सभी जानते हैं कि उनकी सामग्री वितरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। पोलिंग पार्टी जितनी भी हैं उनको पूरी तरह ट्रेनिंग दी जा चुकी है और हम पूरा चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और सभी तरह के आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आवश्यक स्थानों पर जहाँ भी आवश्यकता महसूस हुई है या कुछ प्रत्याशियों या किसी स्तर की पुरानी घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त फोर्स मांगा है, उसमें हमें
कुछ मात्रा में फोर्स मिला है और साथ में हम कुछ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हमने कठोरतापूर्ण सुदृढ़ रूप से की हैं और हम अब निर्वाचन प्रक्रिया में जा रहे हैं और 25 तारीख को प्रथम चरण का ग्रामीण निकायों में अब निर्वाचन कार्य होने जा रहा है। आज बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। धन्यवाद।